अयोध्या के राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर पिछले महीने जमीन खरीद में अनियमितता के आरोप लगे थे। आरोप लगे कि 2 करोड़ रुपए की जमीन को ट्रस्ट ने मिनटों के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अब मंदिर ट्रस्ट ने इस बारे में अपनी जांच पड़ताल के बाद खुद को क्लीन चिट दे दी है। दावा किया है कि जमीन सौदे में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इस मामले को लेकर ट्रस्ट के सदस्यों की 3 दिन तक बैठक हुई। इसके बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने 1 जुलाई को मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, कोषाध्यक्ष होने के नाते मैंने खोजबीन की, साथ में वकील, लेखपाल और सीए भी थे। खोजबीन में निकलकर आया कि जमीनों की खरीद में किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। आरोप लगाने वालों को हम चुनौती देते हैं कि आप अयोध्या आइए और जितनी जमीन ली गई है उतनी जमीन उससे कम कीमत पर लेकर दिखाइए, हम आपसे खरीद लेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गोविंद देवगिरी ने कुछ और भी बातें कहीं। हम राम भक्तों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ना कुछ गलत हुआ है, ना आगे कुछ गलत होगा। हम गर्व से निर्माण पूरा करने का काम करेंगे। आरोप लगाने वालों के मन में राम जी के प्रति आदर होता तो वे सीधे हमारे पास आ सकते थे, हमसे सवाल कर सकते थे, लेकिन नैतिकता खोकर मीडिया में आकर दुष्प्रचार किया गया। इसके पीछे राजनीतिक भावना है। भूमि अधिग्रहण के लिए हुई खरीद में अवैधानिक कुछ भी नहीं है। सारे भूखंडों का अधिग्रहण अयोध्या के बाजार मूल्य से कम पर ही किया गया। ऐसे आरोप लगाने वाले लोग मंदिर निर्माण में बाधा डालना चाहते हैं। हमसे कोई भी अथॉरिटी कुछ भी पूछेगी तो हम उसका सटीक जवाब देंगे, दस्तावेज भी दिखाएंगे, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं करेंगे। जानते हैं आरोप क्या लगे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता पवन पांडे ने 13 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वे एक जमीन के बैनामे के कागज और एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के कागज लेकर आए थे। इसे दिखाते हुए पवन पांडे ने दावा किया कि ट्रस्ट के लिए जमीन जिस दिन खरीदी गई थी, उसी दिन जमीन खरीदे जाने से महज 10 मिनट पहले ही इसी जमीन का 2 करोड़ में बैनामा हुआ था और फिर उसी दिन इसी जमीन का 18.5 करोड़ में ट्रस्ट के नाम एग्रीमेंट कर दिया गया। इसी के आधार पर पवन पांडे ने सवाल उठाया कि जिस जमीन का 10 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए में बैनामा हुआ, उसका 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट कैसे हो गया, यानी 10 मिनट में जमीन की कीमत 16.5 करोड़ रुपए कैसे बढ़ गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से गड़बड़ियों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। अब एक बार फिर ट्रस्ट ने पूरी तरह जांच पड़ताल के बाद इन जमीन सौदों में खुद को क्लीन चिट दे दी है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।